अगस्त 2026 का आखिरी सप्ताह 24 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2026 वृश्चिक राशि कैसे रहने वाले हैं ये आखिरी सप्ताह आप लोगों के लिए। ये सप्ताह अपने साथ क्या क्या चीजें लेकर आने वाला है। शिव की कृपा, शुक्र का राशि परिवर्तन, मंगला गौरी व्रत और चंद्र ग्रहण का प्रभाव इस सप्ताह आपको देखने को मिलेगा। और इन चारों घटनाओं का एक साथ आना वृश्चिक राशि वालों के जीवन में कई तरीके का संदेश लेकर आया है। एक तरफ 24 अगस्त को सावन महीने का चौथा और आखिरी सोमवार होने वाला है, भगवान शिव का पवित्र दिन, तो दूसरी तरफ 25 अगस्त को मंगला गौरी व्रत होगा और इस दिन ऐश्वर्य, प्रेम, सुख सुविधा, आकर्षण और भौतिक सुखों के कारक शुक्रदेव सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। और ज्योतिष में कन्या राशि में शुक्र को नीच का माना जाता है, यानी शुक्र के राशि परिवर्तन के साथ ही प्रेम, धन, रिश्ते, सुख सुविधा और खर्च से जुड़े हुए मामलों में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। इतना ही नहीं बल्कि 28 अगस्त को आंशिक चंद्र ग्रहण भी रहने वाला है। इसका मतलब ये होने वाला है कि इन ग्रहों की जो पूरी हलचल है वो वृश्चिक राशि आप लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आने वाली है। इस सप्ताह आपको एक बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि हर ग्रह परिवर्तन का मतलब शुभ या अशुभ नहीं होता। कई बार ग्रह हमें वो परिस्थितियां देती है जिससे हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। कई बार ग्रह हमें रोकते हैं ताकि हम गलत रास्ते पर जाने से बच सकें, और कई बार ग्रह हमारे जीवन से किसी ऐसी चीज को हटाते हैं जिसे हम छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन जो हमारे भविष्य के लिए सही नहीं होता है। इसीलिए अगर इस सप्ताह कोई चीज आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रही तो तुरंत ये मत सोचिए कि सब कुछ खराब हो गया। हो सकता है कि आप किसी बड़े नुकसान से बच गए हो। यही कारण है कि 24 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच वृश्चिक राशि बहुत ही सोच समझ के आपको कदम उठाने की जरूरत होगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप जान पाएं कि इस महीने का आखिरी सप्ताह आखिरी के 7 दिन कैसे रहने वाले हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 24 अगस्त की। सावन का चौथा सोमवार और आखिरी सोमवार भी रहने वाला है। वृश्चिक राशि सप्ताह का पहला दिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। सावन का चौथा सोमवार होने के कारण भगवान शिव की पूजा आपके लिए विशेष रूप से शुभ रहेगी। अगर पिछले कुछ दिनों से आपका मन परेशान चल रहा है, किसी काम को लेकर चिंता है, कैरियर को लेकर असमंजस है या फिर किसी रिश्ते में तनाव चल रहा है, तो सोमवार का दिन मानसिक रूप से खुद को मजबूत करने का अवसर देगा। इस दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें। यदि संभव हो तो दूध, बेलपत्र और जल से भगवान शिव जी का अभिषेक करें। लेकिन सबसे जरूरी बात, मन में अपनी इच्छा को जरूर स्पष्ट रखें। कैरियर के मामले में 24 अगस्त का दिन आपको ये सोचने पे मजबूर करेगा कि आखिर आपको आगे किस दिशा में जाना है। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, जल्दीबाजी में आप लोगों को कोई भी निर्णय नहीं लेना है। व्यापारियों के लिए सप्ताह की शुरुआत सामान्य से बेहतर रहेगी। पुराने जो ग्राहक हैं उनसे संपर्क होगा और पुराना आपका जो भुगतान है वो मिलने की उम्मीद बन सकती है। 25 अगस्त मंगला गौरी व्रत इस दिन रहने वाला है और शुक्र का राशि परिवर्तन भी होने वाला है। 25 अगस्त को शुक्रदेव सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करें। ज्योतिष में कन्या राशि शुक्र की नीच राशि मानी जाती है। शुक्र ग्रह प्रेम, विवाह, सुंदरता, सुख सुविधा, धन, भौतिक आनंद, कला और आकर्षण के कारक माने जाते हैं। जब शुक्र कमजोर स्थिति में आता है तो इन क्षेत्रों में थोड़ी सावधानी की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि
हर वृश्चिक राशि के लिए नुकसान ही होगा। ग्रहों का फल हमेशा आपके जन्म कुंडली पर और अन्य ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है कि इस समय आपके कुंडली में किस तरीके से ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। फिर भी सामान्य राशि आधारित फल में ये समय आपको भावनाओं की जगह पर व्यावहारिकता अपनाने का संकेत देता है। 26 और 27 अगस्त की बात करें तो बदलाव की तैयारी आपको करनी है। 26 और 27 अगस्त को आपको कई अधूरे काम पूरे करने होंगे और उसी पर आपको ध्यान देना होगा। जो काम लंबे समय से टल रहा था उसे आगे बढ़ाने का समय आ चुका है। किसी पुराने व्यक्ति से संपर्क हो सकता है। पुराना भुगतान, पुराने प्रोजेक्ट या पुराने अवसर दोबारा से आपके सामने आ सकते हैं। कैरियर में नेटवर्किंग आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो केवल एक जगह पर रुक जाना सही नहीं होगा। अपॉर्चुनिटी बहुत सारे हैं, इसलिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटी पे काम करें, तब आप ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाएंगे। 28 अगस्त आंशिक चंद्र ग्रहण लगने वाला है। इस दिन ज्योतिष दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रहण का जो समय है वो मानसिक रूप से संवेदनशील माना जा रहा है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा की भावनात्मक गहराई से जुड़ी हुई राशि होने के कारण इस दौरान ओवर थिंकिंग, बेचैनी और पुराने विचारों का उभरना महसूस आप कर पाएंगे। इसीलिए 28 अगस्त को आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, डिसीजन लेने से बचना है। किसी से गुस्से में आकर रिश्ते नहीं तोड़ना है, नौकरी नहीं छोड़ना है, बड़ा निवेश नहीं करना है या फिर बिना पूरी जानकारी के कोई भी फैसला नहीं लेना है। इन सब चीजों में आपको सावधानी रखना है। धार्मिक आस्था रखने वाले लोग इस समय मंत्र जाप और ध्यान कर सकते हैं। ग्रहण को डरने की चीज ना बनाएं, इसे आत्मचिंतन का अवसर समझें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस सप्ताह सबसे ज्यादा आपको अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना होगा, तनाव से बचना होगा और नींद पूरी लेनी होगी। 29 और 30 अगस्त सप्ताह का अंतिम मोड़ रहने वाला है। 29 और 30 अगस्त आपको महसूस करा सकता है कि सप्ताह की शुरुआत की तुलना में आपकी सोच काफी बदल गई है। जिस समस्या को लेकर आप परेशान थे उसका कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपको नजर आएगा। कैरियर में नई दिशा मिल सकती है, व्यापार में नई योजना बन सकती है। नौकरी की तलाश करने वाले को किसी नए संपर्क से मदद मिल सकती है और कुछ लोगों को अपने भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ सकते हैं। किन किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा लाभ होगा तो देखिए, सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो पुराने काम को पूरा करते हैं, नई योजना बनाते हैं, नेटवर्किंग और कॉन्टैक्ट को बढ़ाते हैं, आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि लेते हैं और अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं। कहाँ पे आपको सावधानी रखनी होगी तो जल्दीबाजी नहीं करना है, शक नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, अनावश्यक के खर्च नहीं करना है और किसी से बहस नहीं करना है। साथ ही साथ बात कर लें इस सप्ताह का विशेष उपाय के बारे में तो श्रावण का इस अंतिम सोमवार और सप्ताह की ऊर्जा को सकारात्मक अगर आप बनाना चाहते हैं तो 24 अगस्त को आप भगवान शिव जी पर जलाभिषेक कर सकते हैं, बेलपत्र चढ़ाएं, अपने मन में मनोकामना रखें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। 25 अगस्त को मंगला गौरी व्रत के अवसर पे आप अपने श्रद्धा के अनुसार माता गौरी की पूजा कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि इस पूरे सप्ताह किसी के साथ जानबूझकर गलत व्यवहार ना करें, क्योंकि ग्रहों के उपाय से ज्यादा आपका जो कर्म है वो इम्पोर्टेंट ज्यादा होता है। और 28 अगस्त को ग्रहण लग रहा है तो इस दौरान धार्मिक आस्था जो लोग रखते हैं वो लोग मंत्र जाप, ध्यान या फिर ईश्वर का स्मरण कर सकते हैं। तो वृश्चिक राशि, अगस्त का आखिरी सप्ताह आपको एक बहुत बड़ा संदेश देकर जा रहा है कि जो चीज आपके नियंत्रण में नहीं है उसके लिए चिंता करना बंद कर दें। जो आपके हाथ में है उसके लिए आप पूरी ताकत लगाएं कि वो सुरक्षित रहे। तो वृश्चिक राशि, ये सप्ताह आप लोगों के लिए बहुत कुछ लेकर आएगा। आखिरी सप्ताह है और आखिरी सप्ताह कुछ ना कुछ तो आपको देकर ही जाएगा। तो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।